नमस्कार। आज हम जानेंगे ऋषि पंचमी जैसे पावन पर्व के बारे में। ऋषि पंचमी पारंपरिक पूजा व्रत है जो हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व रखती है। ऋषि संतान होने के कारण पारिकों में इस व्रत का महत्व कई गुना अधिक है। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पंचमी को अर्थात गणेश चतुर्थी के अगले दिन होता है। ऋषि पंचमी का दिन पवित्र जल से डुबकी लगाकर शुद्ध होकर प्रारंभ किया जाता है। स्नान के बाद सप्तऋषि नवग्रह वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति की पूजा की जाती है। पारिक ऋषि पंचमी को और महत्वता के साथ मनाते हैं। ऋषि पंचमी को भाई पंचमी भी कहते हैं। पारिक सहित कई जातियों में बहनों को ये व्रत करने के साथ साथ भाइयों को रक्षा सूत्र बांध करके भी उपवास करने की परिपाटी है। विशेषकर पारिक समाज में ऋषि संतान होने के कारण रक्षा सूत्र ऋषि पंचमी को ही बांधा जाता है और यही परिपाटी है। पारिक महर्षि पराशर की संतान है और महर्षि पराशर वशिष्ठ जी के पौत्र हैं और अरुंधति वशिष्ठ जी की पत्नी है जिसकी पूजा होती है इस व्रत पर। यह उपवास महिला व पुरुष दोनों द्वारा किया जाना चाहिए क्योंकि उपवास सप्तऋषियों के सम्मान में किया जाता है। यह उपवास जैन धर्म के क्षमा पर्व जैसा है। यदि पूरे वर्ष भर में हमसे कोई गलती या त्रुटि हुई हो तो इस व्रत को करके पाप के दोष का भागी बनने से बच सकते हैं। अनजाने में हुई गलती को भी इस व्रत को कर सुधारा जा सकता है, इसीलिए इसको क्षमा पर्व की संज्ञा दी गई है। परिवार की सभी स्त्रियां एक साथ बैठकर गोबर से लेपकर सप्तऋषि की प्रतिमा बनाकर पूजा करती है। यह व्रत ऐसा है जिसमें किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं होती, सप्तऋषियों की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि मन से इस व्रत को करने से सभी दुख दूर होते हैं तथा घर में समृद्धि आती है। यह व्रत पुरुष भी करते हैं या करना चाहिए। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है। कथा सुनने से पूर्व सप्तऋषियों को श्वेत वस्त्र पहनाकर चावल व दही का भोग लगाकर कथा प्रारंभ की जाती है। कथा पूर्ण होने पर सप्तऋषियों से क्षमा मांगते हुए नमन करते हैं और कामना करते हैं कि पूर्व वर्ष में जो भी मुझसे त्रुटियां हुई हो उनको क्षमा करें और जीवन यापन का रास्ता सुदृढ़ करें। सप्तऋषियों को चढ़ाया हुआ चावल व दही कौवों को भोजन के रूप में दिया जाता है। ऐसा भी कई जगह माना जाता है कि जब तक कौवा इस खाने न खा ले तब तक स्त्रियां अपना उपवास समाप्त नहीं करती। चावल का कौवों के द्वारा भक्षण करने के उपरांत स्त्रियां अपना उपवास पूरा कर भाइयों को राखी भी बांधती हैं। उपवास में फलाहार अथवा मिष्ठान शाक आहार ही लेने होते हैं। ये कहा जाता है कि इस दिन हल से जोती हुई भूमि से उपज होने वाला कोई भी अन्न नहीं खाया जाता, अर्थात भूमि से पैदा होने वाले अन्न को आज के दिन खाया नहीं जाता है। इससे संबंधित कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें एक कथा ये भी है कि महाभारत के काल में युद्ध के दौरान अश्वत्थामा के प्रहार से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था। तब उसे बहुत बड़ा आघात लगा था और वह विक्षुब्ध रहने लगी। तब किसी ने सलाह दी कि सप्तऋषियों की विधि विधान से यदि तुम पूजा करोगी तो तुम्हें संतान सुख पुनः प्राप्त हो जाएगा। विधि विधान के साथ सप्तऋषियों की उत्तरा ने पूजा की तो उसका गर्भ पुनः जीवित हो गया। यह गर्भ जब जन्म लेता है तब इसका नाम द्विज भी रखा गया, क्योंकि पुनः जन्म लेने वाले को द्विज कहा जाता है। बड़ा होकर यह संतान ही राजा परीक्षित के नाम से जानी जाने लगी। इसलिए इस व्रत को संतान सुख प्राप्ति का मार्ग भी माना जाता है। साथ ही जीवन में आए सभी कष्ट दूर होकर सौभाग्य की वृद्धि होती है। अतः मेरा सभी पारिक बंधुओं से अनुरोध है कि इस ऋषि पंचमी के पावन व्रत को स्त्रियां एवं पुरुष अपने
परिवार की सुख समृद्धि, संतान सुख और परिवार सुख की दृष्टि से जरूर करें। उपवास करें, हो सके वहाँ तक केवल फलाहार और मिष्ठान या शाकाहारी खाकर इस व्रत को पूरा करें। जय हिंद, धन्यवाद, जय